मॉर्निंग क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर प्रथमः पाठ संस्कृत का संभाषण हम आज पढ़ेंगे। यह एक संभाषण पाठ है जिसमें 2 संवाद हैं। पहले में पीलाराम नाम का एक शिक्षक है और इस पाठ में बहुत सारे छात्र छात्रा की भूमिका बताया गया है। ठीक है। और दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती नाम की 2 सहेलियाँ हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो पहला संवाद है, पीलाराम जो कि शिक्षक है कहते हैं, वो छात्रा अद्य किं पठितुम इच्छा अस्ति। हे छात्रों, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। छात्रा समवेतः, छात्र एक साथ बोलते हैं, श्रीमन् अद्य वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुम इच्छामः। श्रीमान, आज हम सब विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। पीलाराम फिर कहते हैं, उत्तमं वयं विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः। सर्वोत्तम, हम सब विवेकानंद के बाल्यकाल के विषय में जानेंगे। फिर एक छात्र गोपाल बोलते हैं, विवेकानंदः बाल्यकाले कीदृश आसीत्, सः किं किं करोति स्म। विवेकानंद बाल्यकाल में कैसे थे, वे क्या क्या करते थे। फिर शिक्षक बोलते हैं, विवेकानंदः बाल्यकाले साहसी आसीत्। विवेकानंद बाल्यकाल में साहसी थे। तस्मै क्रीड़ा अतीव रोचते स्म, उन्हें खेल अत्यंत पसंद था। सः कथं प्रसिद्धः जातः, वे किस तरह प्रसिद्ध हुए। फिर टीचर कहते हैं, सः जिज्ञासु आसीत्, वे जिज्ञासु थे। धर्म विषय तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता। धर्म के विषय में उनकी जानने की इच्छा समय के साथ बलवती होती गई। भाषा अध्ययनं तस्य ज्ञान वृद्धिम अकरोत्, भाषाओं का अध्ययन उनके ज्ञान में वृद्धि किया। सः महान वक्ता रूपेण अपि ख्याति प्राप्तवान, उन्होंने महान वक्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। फिर प्यासी छात्रा बोलती है, श्रीमन् मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानन्दस्य नाम नरेन्द्रः आसीत्। किमिदं सत्यम। क्या छूट गया क्या कुछ। हाँ, जो ये छात्रा है ये कहती है कि मेरी माता कहती थी कि विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था, क्या यह सत्य है। फिर पीलाराम कहते हैं, आम सत्यम, हाँ सत्य है। कालांतरे सः विवेकानंद नाम्नां विश्वविख्यातः अभवत्। बाद में वे विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तस्य विषय अन्य को अपि विशेषः, उनके विषय में अन्य कोई विशेष। फिर कहते हैं, तस्य विचारः उत्तमः आसीत्, उनके विचार उत्तम थे। यत् मानव सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति, कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तस्य प्रभावेण जना संघटिता भवन्ति स्म, उनके प्रभाव से लोग संगठित होते थे। सः देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम उपदिशति स्म, वे देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया उन्होंने। ठीक है। फिर महोदय रायपुर नगरस्य विमानपत्तनं कथं विवेकानंद नाम्ना प्रख्यातम। उसने एक प्रश्न पूछा, महोदय रायपुर नगर के हवाई अड्डा कैसे विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर पीलाराम कहते हैं, जो कि शिक्षक हैं, किशोरावस्थायां विवेकानंदः रायपुर नगरे कालं व्यतीतवान्। किशोरावस्था में विवेकानंद ने रायपुर में समय व्यतीत किया। श्रूयते यत्
सः सकटेन नागपुरतः रायपुरम आगच्छत। सुनने को मिल रहा है कि सुनते हैं कि वे बैलगाड़ी से, सकटेन माने बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए थे। अत्र सः संगीत शिक्षाम अगृह्णात्, यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम। उनकी याद में ही हवाई अड्डे का नाम, एयरपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ विमानपत्तनस्य लिखा है, उनकी याद में ही हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद रखा गया। श्रीमन् पाककलायां च विवेकानन्दस्य रुचि आसीत्, इदम् अपि तथ्यम्। श्रीमान पाककला में विवेकानंद की रुचि थी, इसमें भी सच्चाई है। तो शिक्षक कहते हैं आम, हाँ ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका जो पहला संवाद था विवेकानंद के विषय में, वो समाप्त हुआ। दूसरे संवाद को मैं अगले दिन समझाऊंगी, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है।